दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर जी। महागुरु जी की जय हो। महोदय। राधे राधे सर। राधे राधे। गुड राधे मॉर्निंग राधे ऑल। सर जी। राधे राधे। डीएन सर जय को श्री बहुत कृष्ण। राधे राधे सभी को। बहुत सभी प्रणाम। राधे राधे सर। राधे राधे सर जी, सोनी सर। सभी योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुप्रभात। राधे राधे सर जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों मैं जय श्राफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर उमेश साहू सर, मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज थैंक यू, का दिन थैंक यू। बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों। और उनके बारे में एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगा। सर जो है बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने सेफ शॉप में बीएसएस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज वो इस बिजनेस में गोल्ड लेवल हासिल कर चुके हैं और बहुत तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए। और दोस्तों ऐसे जबरदस्त और एनर्जेटिक लीडर का जब मैं वेलकम करूं तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक गोल्ड लीडर मिस्टर आनंद पटेल सर फ्रॉम उड़ीसा। एक जोरदार तालियां। आनंद जी, आपका स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। और आप आनंद ही आनंद है। गोल्ड है आप। मतलब गोल्ड तो मैं नहीं कहूंगा, बाई हार्ट गोल्ड होंगे आप, है ना? तो आज के सेशन में ये दिखेगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चकदे फट्टे कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम आनंद जी, वेलकम। थैंक यू सर। पहले तो सब महागुरु को यहीं से चरण पर सर। और आज मेरे को ये पैनल में बोलने के लिए मौका दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले से हम लोग का बीएसएस का फाउंडर मिस्टर मनोज सुनी सर को दिल की गहराई से नमन सर। और यहीं से सर आपको चरण पर से सर। और हम लोग का लायन सर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी यहीं से चरण पर से सर। और जितना भी रेड क्लब लीडर हैं, उमेश नारायण सर, रुपेश सर, टीना मैम, सुमन मैम, सभी को भी दिल से नमन है सर। ऑल द बेस्ट आनंद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय सर आपको। आनंद जी, हाँ पीपीटी आप चलाएंगे कि? सर आपको शेयर कर दे रहा हूँ सर। हाँ मुझे आप शेयर कर दीजिए। ओके ठीक है सर। ठीक है। आनंद जी, आज ड्यूटी नहीं गए क्या? नहीं सर, आज ड्यूटी में नहीं सर, छुट्टी है। बहुत बढ़िया। सेशन के लिए आपने छुट्टी लिया। गुड। मोस्ट वेलकम आनंद जी। आज सुबह सुबह से आनंदमय माहौल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे हो बिल्कुल। आज माहौल जो है एकदम शानदार है आज सुबह की। सर थैंक यू सर। जय सर, सेंड कर दिया हूँ, थोड़ा चेक कर लेना जी सर। थैंक यू सर, आज मेरे को बोलने के लिए मौका दिए। और यहीं से हम लोग संबलपुर का महागुरु मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर को भी दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन है सर।
जो मेरे को कुछ बोलने लाइक के लिए बनाए हैं और आज मौका भी दिए हैं मेरे को। और बेसिकली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और नाम है मेरा आनंद कुमार पटेल। एक फार्मर परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ दोस्त। तो देखिए, मैं खेती बाड़ी करके अपना गुजारा भी आराम से चल रहा था। उसी बीच में मेरे को नौकरी भी मिल मिल गया। और नौकरी करते करते मैं ये बिजनेस को आया हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है जिंदगी में, बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग फेस किए हैं, और वही प्रॉब्लम कैसे अपना जिंदगी में दूर होगा, उसी प्रयास में मेरे को सब में एक बड़ा सा मंजिल दिखा दिया है। और वही मंजिल में अभी सब गोपाल सर, मनोज सुनी सर, डी एन शर्मा सर, उनका मार्गदर्शन से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। पूरा तो नहीं सीखा हूँ, लेकिन अभी सीखने का राहों में वो सीख रहा हूँ। और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। और आज मैं कुछ बोलने लायक बना हूँ तो सिर्फ शेयर जाता है मेरा सीनियर ऑफलाइन। और कुछ गलती हो जाएगा तो वो खुद का है, माफ कर देना मेरे को छोटा भाई समझ के, क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज उड़िया है तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और जय सर, गुड मॉर्निंग। आनंद जी, और आप आप सर, लोगों की लैंग्वेज जो चाहे वो कोई भी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, और कन्नड़ हो, कोई भी, जब जब अदर देन हिंदी भाषी से जब दूसरी लैंग्वेज में हम बात करते हैं ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। क्योंकि सर, हिंदी तो हम हमेशा ही सुनते हैं। तो ना सर, हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब महसूस करते हैं कि आप लोगों से सेशन लेने का जब मौका मिलता है ना, तो अनेकता में एकता दिखती है। सर, तो बहुत थैंक यू बहुत सर। थैंक यू आपको। थैंक आनंद यू जी, सर। गुड मॉर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू जय सर। मैं तो जय सर को देखते ही खुद का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। जय का मतलब भी आनंद है, और आनंद का मतलब भी खुशी है, तो दोनों वाह का वाह मिल वाह वाह, क्या बात, है। पर्यायवाची। सर, जय सर रोज पैनल को शुरू कर रहे हैं, तो उसी का कुछ बेनिफिट हमको भी मिलता है। जैसे कि सर, हम लोग यहाँ पोखाल खाने वाला आदमी है सर, हाथ धो धो के खाते हैं। तो क्या होता है ना, उड़ीसा का लोग थोड़ा बुढ़िया हो जाते हैं सर, पोखाल खा के नींद आ जाते हैं तो सो जाते हैं। तो सोने नहीं देते हैं। ये सब जिस दिन से लगा है दिल में, तो सोने नहीं देता है सर। और सर, आपको सर अनुमति चाहता हूँ सर कुछ बोलने के लिए, मनोज सुनी सर, पैनल शेयर करने के लिए। हाँ, आपका शेयर हो गया आनंद जी, बिल्कुल। थैंक यू अच्छा सर, दिख थैंक रहा है यू आपका स्क्रीनशॉट। सर। तो सर, ऐसे ही मैं बिजनेस में आया सर। कोल्ड एक कोल्ड, तो मेरा प्याला ऑफलाइन। प्याला। सर, आवाज आ रहा है ना सर, क्लियर? जी यस सर। आनंद जी। हाँ, क्लियर है, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, मैं तो ऐसे ही खेती बाड़ी करता था सर। और उसी टाइम में मेरे को मेरा ऑफलाइन महागुरु मिस्टर ज्योति बिलुंग सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी में शामिल किए, और मेरे को बताए कि ये आनंद जी, एक तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आपका जिंदगी परिवर्तन हो सकता है। और आपका जिंदगी में जो जो भी प्रॉब्लम है, जो आप अभी फेस कर रहे हो, वो आपका बच्चा वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। तो मेरे को अच्छा लगा सुनने में, जानने में। तो मैं गुरुजी से पूछा फिर, सर कब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा देखने के लिए। तो सर ने मेरे को बोले कि डिजिटल में आजकल हम लोग का एक तो मीटिंग हो रहा है, तो वही मीटिंग में आप आइए और मीटिंग को देखिए। फिर एक दिन फ्राइडे का दिन था, तो उसी दिन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी प्लान दिखाया गया, प्लान ऑनलाइन में। तो मैं देखा ऑनलाइन में सब चीज़, मेरे को अच्छा लगा। और उसी टाइम पैसा का प्रॉब्लम था, तो मैं सर से 2-3 दिन का समय लिया, और मैं यहीं से 21/5/2021 में ज्वाइन किया बिजनेस को। और ये बिजनेस करते करते आज मेरे को 3 साल हो गया है सर। और 3 साल में सर बहुत सारा एजुकेशन मिला है ये बिजनेस से, जो कि बाहर के दुनिया में ये एजुकेशन नहीं मिलता है सर। तो हम लोग ये एजुकेशन लेते लेते आज खुद तो लाइफ में कुछ चेंज हुआ है सर, और खुद का टीम में कुछ कुछ का अभी छोटा छोटा ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि और 2-3 साल में
मेरा तो सपना पूरा होगा और मेरा टीम में भी बहुत सारा का सपना पूरा करूंगा सर। और ये संकल्प लेके मैं सैपसॉप में ज्वाइन किया हूँ और बहुत खुशी लगता है कि जब बीएसएस सिस्टम में हम लोग शामिल हुए तो नया पैदा हुए, हम लोग जन्म जन्म हुआ हम लोग का नया। पहले इतना हम लोग डिसिप्लिन नहीं सीखे थे। जब मैं गया ये सैपसॉप में, लाइफ में कभी तो नहीं गया था गोवा, सोचा भी नहीं था कि जाऊंगा गोवा घूम के आऊंगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि सोच को जबरदस्त दिल में लगा देता है और आगे घूम घूम के भी लाता है। तो उसी टाइम में देखा, गोवा गया और उस टाइम में मनोज सुनी सर को भी पहचाना और डीएन शर्मा सर को पहचाना, जय सर को भी पहचाना। तो कुछ नया चीज मेरे को सीखने के लिए मिला। जो उड़ीसा के अंदर में मेरा ज्ञान था वो बाहर में भी गया, कि जय सर से थोड़ा लिया, मनोज सुनी सर से लिया, डीएन शर्मा सर से लिया। तो वहाँ मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया और आके फिर आगे में मैं और बड़ा काम करने के लिए सोच में घुसा पाया सर। और सब एक सोच है सर। और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम उसका रहा है, जो हम लोग का पास एक तो सच्चा मंजिल नहीं था, रास्ता नहीं था कि हम लोग ईडब्ल्यूएल में थे, तो हम लोग को क्लियर नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ हम लोग का करियर सिक्योर में रखे हैं बोल के। लेकिन जब से हम लोग बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आए, अभी ऐसा लगता है कि हम लोग सही ट्रैक में चल रहे हैं। तो आगे मेरे को बहुत बड़ा काम करना है सर। उड़ीसा में नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत नेगेटिव लेते हैं सर, क्योंकि यहाँ बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आया है और बहुत लोग को सपना भी दिखा के छोड़ के चला गया है सर। ऐसा में सर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं 2012 में सर मैं ये बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था सर। मेरे को ऑलरेडी मेरा 5 टीम भी हो चुका था। लेकिन उसी टाइम में सर इतना डिजिटल नहीं था कि हम लोग का सीनियर का इतना सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था कि खुद का आईडी चेक कर पाएंगे, नीचे लेफ्ट में काम चल रहा है या राइट में काम चल रहा है, वो सब हम लोग देख नहीं पा रहे थे। लेकिन ये बिजनेस में उसी टाइम से देखा था और उसी टाइम से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। और ये बिजनेस है, सपोर्ट का बिजनेस है सर। जब तक खुद का सीनियर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आप उन्हीं का ज्ञान को लेके फिर अपना टीम में नहीं बांटेंगे, तब तक ये बिजनेस बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हेमंत सर आए, ज्योति सर आए, गोपाल सर आए, प्रदीप सर आए, दीप्ता सर आए, सभी से मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान चुरा चुरा के अभी कुछ बोलने का लायक समझ रहा हूँ सर। पूरा तो क्लियर नहीं हो, फिर भी कुछ बनने का लायक बना हूँ। और मैं तो मनोज सुनी सर को जब देखता हूँ तो मेरा बड़ा भाई की तरह याद आ जाते हैं। मेरा बड़ा भाई एक तो है, वो पीटी मास्टर हाई स्कूल में, वो भी सर के जैसा दिखते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं अपना बड़ा भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वही बिलीव मेरे को आ जाता है। तो ये सिस्टम ऐसा है दोस्त, खुद का बड़ा भाई कभी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बड़ा भाई आ जाते हैं कि आ भाई तू, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, तू भी बड़ा होगा। तो वही बिलीव सबसे मिलता है दोस्त, और कहीं नहीं मिलता है। और मैं तो ज्यादा से ज्यादा बीएसएस सपोर्ट सिस्टम को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हम लोग एक पेंडेमिक सिस्टम में चले थे कि हम लोग का करियर डूबने वाला था, नया नया मतलब बुनने वाला था। उसी टाइम में हमको आके मनोज सुनी सर, डीएन शर्मा सर हमको किनारे पे लगाए और एक तो बिलीव दिए कि आप आओ, आप भी मर्सिडीज खरीद सकते हो। और मैं वही सपना मनोज सुनी सर को जब गोवा में देखा, उनका चमकता हुआ मर्सिडीज कार, तो वहीं पे मैं एक तो चैलेंज मतलब प्रतिज्ञा लेके आया कि मैं भी ऐसा मर्सिडीज गाड़ी का मालिक बनूंगा। और वही बिलीव मेरे को बीएसएस में देखने के लिए मिला। तो सर आगे के लिए मैं सर पैनल को सर बढ़ाने बिल्कुल। के लिए चाहता हूँ सर। आनंद जी, आप छोटे भाई जैसे, पूरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। आगे बढ़िए। सर थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम टू बीएसएस परिवार। जैसे मैं पटेल परिवार का था, अभी बीएसएस परिवार का हो गया। मतलब मैं मेरा जात को भी अभी भूल गया हूँ, मैं बीएसएस परिवार में मेरा टाइटल लिख दिया हूँ। जब तक यहाँ से नीचे से 2 डायमंड नहीं निकलना है, लेफ्ट में एक राइट में एक, तब तक बीएसएस परिवार को और बेहतरीन से हमको जानना है कि ये सिस्टम क्या है और कैसे एक जीरो से हीरो बनाता है।
तो ये सब सिस्टम से ही हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। और हम लोग क्या होते हैं, जब फ्रेशर में आ जाते हैं तो हम लोग का मन में रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, अरे अरे नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो तू बूढ़ जाएगा, अरे बेटा, हर मन में ये डाउट रहता है। तो वही मन में जो डाउट है हम लोग का उड़ीसा में, वही डाउट को हम लोग क्लियर करने के लिए चैलेंजिंग मूड में गोपाल सर, हेमंत सर, ज्योति सर और मेरा पूरा टीम के साथ हम लोग उड़ीसा में पूरा दमदार के साथ काम कर रहे हैं सर। और सपोर्ट दे रहा है हमको बीएसएस, जो कि इतना बड़ा प्रोग्राम अभी हम लोग को देखने के लिए मिला। तो साउंड गूंज रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि मेरा लाइव में इतना बड़ा ऑडिटोरियम में नहीं देखा था सर, और वो भी फुलफिल किया बीएसएस। मैं सर रायपुर में जाके बहुत 1.5 साल काम किया हूँ सर, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रायपुर में इतना बड़ा ऑडिटोरियम है और उसका अंदर में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, कभी सोचा नहीं था सर। और सर मेरा लाइव में बोलना चाहूँ तो मैं सर बहुत स्ट्रगल किया हूँ लाइव में, आपकी क्योंकि आवाज ब्रेक हो गई। सर थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है सर गांव में। हाँ अब ठीक क्लियर है। है। ओके सर ओके। सर क्या होता है ना सर, मेरा गांव थोड़ा जंगल पहाड़ का अंदर में है, तो सर घर में टावर नहीं आता है। तो सर मैं छत में आ जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा टावर आता है, तो उसी में एडजस्ट करके काम चलाता हूँ सर। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल क्लियर है आवाज आपकी। जैसे सर बोलते हैं कि कीचड़ में ही सर कोमल खिलता है, उस तरफ जंगल में भी पहाड़ में भी डायमंड रहता है सर। तो वही डायमंड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वही पहाड़ से हम लोग अभी निखर रहे हैं सर, बाहर जा रहे हैं और खुद का शेफ बना रहे हैं। और कमिटमेंट भी है सर, 2026 तक मैं डायमंड यहीं से कंप्लीट कर लूंगा सर, और ज्यादा से ज्यादा टीम में डायमंड निकालूंगा सर। सर नेक्स्ट कीजिए। थैंक यू सर। ये जो हम लोग देख रहे हैं उन लोग को कोटि कोटि नमन। इनका एक छोटा सा सोच था सर, वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं थे सर, लेकिन उनका सोच बहुत बड़ा बड़ा था। मिस्टर रजत वर्मा, 5 डायरेक्टर जिन्हों को हम लोग यहाँ का भगवान मानते हैं, 5 पांडव, उनको भी कोटि कोटि नमन है सर। उनका सोच रहा बोल के हम लोग आज पैदा हुए सर। वो हम लोग का दादा बन गए हैं, अभी हम लोग उनका नाती बने हैं सर। तो ये कंपनी अभी मतलब पूरा यंग में है, तो डायरेक्ट दिल से विश्वास करके ये कंपनी आज 23 साल में पहुंचा है सर। और 23 साल में बहुत कुछ इंडिया में सर रिकॉर्ड बना हुआ है। यहीं से बिजनेस करके सर बहुत बड़ा बड़ा लीडर आज उनका तो सपना पूरा कर चुके हैं, उनका माँ बाप का भी सपना पूरा कर चुके हैं। यहीं से हेलीकॉप्टर भी आज सर बैठ पा रहे हैं। इस गुरु का सोच से सर, वो 5 महागुरु का सोच नहीं रहता तो आज माधव सर का हेलीकॉप्टर भी नहीं रहता सर। तो इसीलिए मैं 5 महागुरु के लिए जोरदार ताली चाहता हूँ सर, और कोटि कोटि नमन है सर कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिए, और आज हम लोग मिल के यही काम कर पा रहे हैं और खुद का परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल रहा है सर। और वो तो ये सेफ सब का 5 महागुरु, और यहाँ पे है हम लोग का पीएसएस का 5 महागुरु, मनोज सोनी सर, डीएन शर्मा सर, प्रकाश ठाकुर सर, रूपेश साहू सर एंड तुमेश नारायण सर। उनको भी कोटि कोटि नमन है सर। जब मैं हाथ में तलवार देख लिया तुमेश नारायण सर का, तो मेरा दिल में आग लग गया, ये तलवार कब मेरे हाथ में आएगा। बहुत तो बढ़िया। तुमेश सर को भी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है, क्योंकि उनका बातों में बहुत इंस्पायर होता हूँ। और रूपेश साहू सर का तो बात मत बोलो, उनका करियर और मेरा लाइफ में प्राय 80-90 का मिक्स होता है सर। मैं भी सर बहुत सारा मतलब लाइफ में बदमाशी करता था सर। साला मेरा नाम में 23 भी केस था सर, लेकिन भगवान की कृपा से कोई भी सर केस में मैं जेल नहीं गया हूँ सर, सब बाहर में ही मेरा बेल हो गया है सर। तो सर और ज्यादा मेरे को एक्साइटमेंट मिल गया सर वो प्रोग्राम गूंज में जब देखा रूपेश सर उनका इतिहास बता रहे थे सर, तो मेरे को कहीं कहीं लग रहा था कि अरे रूपेश साहू सर भी मेरे टाइप का है सर, मेरे को ऐसे सोच में आ रहा था। और कई वेलकम बार वेलकम। सर रूपेश साहू सर जो लाइफ में चेंजिंग किए हैं, मैं भी यहाँ पे चेंज हो पाऊंगा लग रहा है। और
अभी अभी कुछ चेंज भी हुआ है सर। मेरे को बोलते हैं भी आपका बात का तरीका बदल गया है, आप ज्यादा बस स्टैंड में नहीं घूमते हैं, सब पूछते हैं सर। क्योंकि मैं पहले जाता था पाठशाला में बैठ के छिड़कानी ज्यादा करता था सर, लेकिन अभी सब बंद हो गया है सर। तो कहीं ना कहीं ये सेप्सप और बीएसएस सिस्टम का देन है सर। तो आगे और वेलकम कुछ आनंद जी। सीखना है सर। जैसे सर प्रकाश ठाकुर सर, प्रकाश ठाकुर सर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ सर। वो सर का पास बहुत बड़ा बिलीव है सर, पेशेंस है। पेशेंस ये बिजनेस में बहुत जरूरी होता है सर, जो कि प्रकाश ठाकुर सर के है। कि इतना बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में काम करते हुए, इतना बड़ा टीम को आज सपोर्ट करते हुए बिजनेस में डायमंड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमको ये 5 लीडर से हमको सीखना है कि हमको भी उन्हीं की तरह बनना है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि रुपेश साहू जो जैसे स्पीडी से काम किए, उन्हीं से मैं और कुछ सीखूंगा और आगे मेरा टीम को स्पीड से काम कराऊंगा सर, करूंगा साथ में। सर नेक्स्ट कीजिए सर। चलिए, ये तो मैं ग्रेट ऑफलाइन महागुरु जो उड़ीसा माटी में दर्शन दिए थे और उन्हीं का फोटो है उड़ीसा का। तो ये पिछला स्लाइड में था, ये स्लाइड में रखा हूँ सर, क्योंकि उड़ीसा में आपका पहला फोटो है सर। ये मतलब आपका कोमल पास मतलब उड़ीसा में पहुंचा था सर, और हमको कुछ ज्ञान मिला था सर। और वही ज्ञान से सर हम लोग अभी तक भी काम कर रहे हैं। और गोपाल सर का तो बात बोलने से सर आज का सेशन गोपाल साहू सर का ही पेशेंस में चल जाएगा सर। गोपाल सर को सर मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ सर, उनके साथ काम किया हूँ सर। इतना बिलीव उड़ीसा में शायद गोपाल साहू सर के पास में है, जो हम लोग को अभी पेशेंस दे रहा है सर काम करने में। जब मैं गोपाल सर को पहली बार मिला था, तो मेरे को मालूम नहीं था कि सर हम लोग का एक बहुत बड़ा लीडर है, क्योंकि वो पूरा मिल जाते हैं फ्रेशर की तरह हमेशा। और अंदर से पूरा जो डाउट रहता है मन का, अंदर से वो डाउट को निकाल लेते हैं खुद बात करके। तो उसी हिसाब से मैं गोपाल सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो बहुत बार मेरे को सपोर्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है संबलपुर में तो तुरंत फोन करने से काम भी बन जाता है। ये खाली सेप्सप के लिए नहीं है सर। मैं दूसरा मेडिकल का बात बोलूं या कोई घर का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो खुद का भाई जैसा आप आके पहुंच जाते हैं। और ये बिजनेस में हमको बहुत बेहतरीन सपोर्ट करते हैं सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट कीजिए। जय सर। सर आज का टॉपिक मैं रखा हूँ सर, फॉलोअप एंड क्लोजिंग सर। और सर मेरा बारे में थोड़ा बता देता हूँ सर। मैं आनंद कुमार पटेल, मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है सर। 85 21/5/85 में सर, जिस दिन मैं डीडी किया हूँ उसी दिन भी मेरा बर्थडे है सर। लेकिन उसी दिन से मैं जिस दिन मैं यादगार डीट बना दिया हूँ उस सर। दिन मेरा जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया। सर मैं 19 में तो रजिस्ट्रेशन किया था सर, लेकिन मैं एक टारगेट लिया कि जिस दिन मेरा पैदा हुआ है उसी दिन ही सेप्सो में ज्वाइन करूंगा, तो कुछ इतिहास बना पाऊंगा। तो उसी दिन भी मैं 21/5 को मेरा डीडी डाला सर। और ज्योति सर का मेरा सीनियर है, उनको भी थैंक यू सर कि मेरे को नया पैदा किए फिर, और आज दुनिया में कुछ बोलने के लिए काबिल बना रहे हैं सर। सर यही तो सो सर, ज्योति सर सीनियर है सर, लेकिन रिलेशन में बड़ा भाई से भी बड़ा है सर। कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, चलो मैं हूं ना। आज सर देखिए हम लोग का 3 साल हो गया सर, लेकिन ज्योति सर खुद के लिए काम नहीं करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं। और ये बिजनेस उसी के लिए है, जो टीम के लिए काम करेगा वही सक्सेस हो पाएगा सर। तो ऐसा महागुरु मेरे को मिला है सर, तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है सर, कि ठोकने वाला नहीं है। मैं पूरा बन के दिखाऊंगा सर। तो थैंक यू ज्योति सर को भी कि मेरे को कुछ बनाए। और सर फॉलो में सर मैं ज्यादा तो सर एक्सपीरियंस नहीं है सर, लेकिन क्लोजिंग में जो काम देता है उसी को फॉलोअप कहते हैं सर। तो क्लोजिंग करने के लिए फॉलोअप जरूरी होता है सर। तो फॉलोअप क्या चीज होता है, जो चीज क्या होता है, हम लोग देख के अपना अंदर जो क्वेश्चन रह जाता है, मतलब जो प्लान को हम लोग प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं आराम से, और उसी में बहुत सारा क्वेश्चन अपना खुद का मन में रह जाता है।
तो वो क्वेश्चन को हम लोग उनका माइंड से कैसे क्लियर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और वही कन्वर्ट को हम लोग डीडी में परिवर्तन करेंगे। फॉलोअप तो सर स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से हम लोग इनविटेशन स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से हम लोग का फॉलो हो जाता है। और फॉलोअप ये बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है मनोज सर, क्योंकि सर आपका फॉलो मैं देखा हूँ, एक आरसीएम कर रहा था, वो बंदा को आप फॉलोअप कर रहे थे सर, तो वो फॉलोअप को मैं पूरा देखा हूँ, आप पूरा 45-48 मिनट लिए थे सर। तो उसी टाइम में बहुत सारा चीज सीखा हूँ कि कैसे दूसरा नेटवर्कर को सेप्सॉप में लाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो वो सब चीज मैं बहुत तरीके से सीख रहा हूँ सर। अभी भी मैं आपका वीडियो सर्च मारता हूँ, देखता हूँ आपका कि कैसे फॉलोअप करते हैं सर, कैसे डीडी क्लोजिंग करते हैं, वो सब देख के यूट्यूब में अभी सीख रहे हैं सर हम लोग। तो फॉलोअप को कोई भी बंदा फ्रेशर है तो वो भी चाहेगा तो सर यूट्यूब में जाके मनोज सुनील सर मारेगा तो सर यूट्यूब में आ जाएगा। तो वो सी चीज भी हम लोग फॉलोअप यूट्यूब में जाके सीख पाएंगे सर। तो क्या होता है ना, हम लोग ये फॉलोअप के लिए बोलते हैं कि सर नहीं आ रहा है, मेरा फॉलोअप नहीं हो रहा है। अरे सर तो आपको जिंदगी दिए हैं, बिजनेस चलने का रास्ता भी दिखाए हैं, और आप पैदल नहीं चलोगे फिर सर को बोलोगे तो क्या करेंगे। तो इस कुछ खुद का भी रहता है कि मैं कैसे सीखूंगा, कैसे जानूंगा सर। मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप सर मैं यूट्यूब में सीखा हूँ सर, क्योंकि सीनियर को हमेशा बुलाना नहीं होता है सर। जब मन में डाउट होता है तो फोन में बात करते हैं, तो फोन में बात करने से बोल देते हैं कि जा तू यूट्यूब, और यूट्यूब में सर्च कर माधव सिंह सर, जसवीर सिंह सर। तो वो सब हम लोग सर्च सर्च करके ये फॉलोअप सर सब सीखे हैं। और फॉलोअप सीखने के बाद टीम को सिखाना जरूरी है सर। प्लान दिखाना मतलब योजना दिखाना है, और रिजल्ट फॉलोअप से ही निकलता है सर। हम जितना ज्यादा फॉलोअप करेंगे इतना रिजल्ट ही ज्यादा आएगा सर। देखिए हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे बचपन में, क्या होता है, हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में हम लोग का मास्टर 8 घंटा हमको पढ़ाई करता है। तो 8 घंटा में क्या होता है, खाना पढ़ाई हो गया, फिर आगे छुट्टी हो गया, फिर क्या होता है शाम में हमको ट्यूशन मास्टर के पास जाना पड़ता था। क्यों ट्यूशन मास्टर के पास जाना पड़ता था? वो जो सुबह हम लोग का मास्टर पढ़ाए थे उसी को शाम को फिर वो फॉलोअप करती थी दोबारा। तो क्या होता है ना, वो जो भी चीज हम लोग स्कूल में समझ नहीं पाते थे थोड़ा बहुत, तो फॉलोअप होता था ट्यूशन मास्टर के पास। तो वो प्रोजेक्ट में हम लोग को क्लियर हो जाती थी। तो उसी हिसाब से सब फॉलोअप के ऊपर ही डिपेंड करता है सर करियर। कोई भी काम करो आप बार बार लगातार करने से सर ऑटोमेटिक वो काम को आप जान जाती हो। फॉलोअप की टाइम में सवाल की बदले जवाब नहीं देना है, मतलब सवाल के करने के मतलब सवाल करो। तो जिस टाइम हम लोग फॉलोअप करते हैं एसोसिएट का बात को पूरा बेहतरीन बारे से सुनना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि हम लोग का एसोसिएट में कौन सा डाउट रह गया है, प्रोडक्ट का ऊपर, या टाइम का ऊपर, या पैसा का ऊपर, या परिवार का ऊपर। तो वो डाउट को खुद को जानना पड़ेगा, उनका अंदर घुसना पड़ेगा। क्या होता है ना, हम लोग जब प्लान दिखा देते हैं तो बोलते हैं सर प्लान तो अच्छा लगा सर, लेकिन सर मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारा फील्ड में ये सब सुनने के लिए मिलता है। तो उनका बात को पूरा हमको सुनना है कि वो पैसा मेरे पास नहीं है ना टाइम नहीं है। तो सुनने के बाद लास्ट में हमको उन्हीं का सॉल्यूशन भी निकलना है। तो धीरे धीरे हम लोग का क्लोजिंग निकलने चालू हो जाएगा। जितना ज्यादा फॉलो उतना ज्यादा क्लोजिंग। हम लोग प्लान दिखाते हैं, क्या करते हैं, फिर 48 घंटा 24 घंटा अंदर हमको फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ज्यादा लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा देते हैं, फिर हेलो मोबाइल में बात करने लगते हैं, उनका पास नहीं जाते हैं। हेलो फलना और कहता पैसा पैसा हो गया, हाँ कल जीबी,
टाइम देबू, कल जाएंगे, टाइम देगा। तो उसमें क्या होता है ना, गड़बड़ी हो जाता है। तो हमको कहीं भी किसी भी हिसाब में फॉलो मोबाइल में नहीं करना है दोस्त, हमको फ्रंट टू फ्रंट करना है और 24 घंटा का अंदर ही करना है। क्या होता है 24 घंटा का अंदर नहीं करेंगे तो उनका माइंड में बहुत सारा नेगेटिव आ जाता है, और वो नेगेटिव को हम लोग सोल्यूशन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग 24 घंटा में ही हम लोग का फॉलोअप जैसे भी हो जाके करना है। और कभी भी फॉलोअप करने के लिए अकेले नहीं जाना है सर, कोई भी अपना ऑफलाइन सीनियर को लेके जाना है, और जो ऑफलाइन को लेके जाना है उनका अचीवमेंट ज्यादा होना चाहिए, उनका टूर ज्यादा होना चाहिए, उनका चेक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सब बड़ा होगा तो हम लोग जाके उनको दिखा पाएंगे। दिखाने से क्या होता है ना, आदमी को विश्वास होता है। ये हम लोग का इंडिया का एक तो चीज है आदमी लोगों का, कि जब तक दिखेंगे नहीं तब तक बिकेंगे नहीं। तो तब तक वो ऑनलाइन में मंगाएंगे, वो कैसा होगा, वो डुप्लीकेट होगा, वो सब विश्वास नहीं होता है। तो क्या होता है ना, जब अभी जैसे हम लोग, मैं फॉलो में जाता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं हेमंत सर को लेता हूँ, क्योंकि हेमंत सर के पास अभी दिखाने का है। क्योंकि हेमंत सर के साथ हम लोग बाइक में काम किए थे, अभी वो सर के साथ हम लोग 4 चक्का में फॉलो में जाते हैं। तो कुछ एसोसिएट को दिखाने लायक का चाहिए। जैसे हेमंत सर का अभी बाइक यहाँ से अचीव लिए हैं, कार लिए हैं, यहीं से प्रोजेक्टर लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं, मोबाइल लिए हैं। तो अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा, दिखाएंगे तो उनको भी बिलीव आता है, और वो भी अपना साथ मिल के काम करने के लिए वो बिलीव करते हैं। सर नेक्स्ट कीजिए। फॉलोअप क्या होता है सर, हम लोग फॉलोअप का मीन्स क्या है, फोकस ऑन बिल्डिंग योर रिलेशनशिप। मतलब हमको जिनके साथ काम करना है उनको पहले खुद का रिलेशन में लाइए। मतलब हम लोग जाएंगे प्लान दिखा देंगे वो डीडी दे देगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। प्लान दिखाने से पहले वो आदमी को पहले फोन में बात करेंगे, उनका साथ चाय पियेंगे, उनका परिवार के बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसा चल रहा है परिवार, उनका इनकम कौन कौन सा माध्यम से आ रहा है, उन इनकम को पूछेंगे। उसके बाद उनको हम लोग एक रिलेशन में लाएंगे। कभी घर का काम हो गया उनका तो जाके सपोर्ट करेंगे। मतलब अंदर उनका फीलिंग होना चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरा रिलेशन में आ गया है, तो इनके साथ मैं मिलूंगा तो काम करूंगा तो मेरे को आगे ले पाएंगे। मतलब बिलीव होना चाहिए उनका ऊपर। तो गुड रिलेशनशिप जरूरी है। फॉर ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट। क्या होता है, हम लोग प्लान तो दिखा देते हैं, उनका अंदर में बहुत सारा माइंड में नेगेटिव रहता है। तो वो नेगेटिव को हमको खुल के ओपन हार्ट में उनको बताना है, देखिए आइए अब मैं सपोर्ट करूंगा। वो बोलते हैं कि मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, मेरा दो नहीं होगा तो क्या होता है ना, उसमें वो दो कैसे होंगे, उनका अंदर में जो डाउट है माइंड में, तो वो डाउट को हमको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, दो कैसे नहीं होंगे, हम लोग जब पैदा होते हैं, शादी करते हैं, तो हम लोग कोई एक्सिया के लिए, कोई शादी के लिए इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। तो क्या होता है ना, उसी टाइम में उनको पूछना है कि आपका बड़ा भाई का शादी हो गया? हाँ हो गया। तो कितना इनविटेशन कार्ड छपे थे? तो बोलेंगे नहीं 2000। अरे बाबा 2000 छपे थे, तो यहाँ तो 2 आदमी बस जरूरी है। चलिए चलिए 10 का लिस्ट बनाते हैं। तो आराम से बैठ के वहीं पे 10 का लिस्ट बना देना है, और वही 10 लिस्ट को कैसे प्रमोशन करेंगे वो चीज भी हमको उन्हीं का माइंड में घुसा देना है। देखिए हम लोग का प्लान दिखाने के बाद क्या होता है ना, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो प्लान दिखा देते हैं, फिर जाएंगे और दूसरा फ्रेंड को जिसका साथ उनका गुड रिलेशनशिप रहता है
उनको बताते हैं कि यार एक तो सीनियर आए थे और वो सेफ सब का बारे में मेरे को बता रहे थे, अरे यार बुड़बक तो चैन सिस्टम में फंस गया, वो सब माइंड में उनका घुसा देते हैं। तो उनको प्लान दिखाने के बाद बोलना है कि देख दोस्त, हम लोग तो अभी प्लान दिखा लिए, अभी जाके मार्केट में किसी को पूछना नहीं है, क्योंकि मटन तू खाया, टेस्ट तेरे को पता है, पब्लिक को थोड़ी ना पता है, नहीं है पता। तो उन लोग जैसे भी बोलेंगे नमक कम लगा था, मिर्ची कम लगा था, मसाला कम गया था, क्योंकि वो लोग खाए नहीं है, खाली सुने हैं। तो उसी हिसाब से प्लान दिखाने के बाद उनको तुरंत फलप में बोल देना है कि देखो दोस्त, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे बात करना, बाहर बंदा से किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि दुनिया सारे गोट खींचने में लगे हैं, कोई हाथ देने में नहीं है। हाथ देने के लिए खाली सेप्सप और बीएसएस सिस्टम इंडिया में घूम रहे हैं कि हाँ भाई तेरे को जीरो से हीरो बनाएंगे। तो वो सब प्रॉब्लम को हमको निकलना है। लव टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब उनको उनका प्रॉब्लम जितना भी है वो प्रॉब्लम को पहले सुनना है और प्रॉब्लम को सही तरीके से हमको सोल्यूशन निकालना है। जैसे बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्लान दिखाने के बाद वो बोलते हैं तो ठीक है, मैं भी जब बिजनेस में ज्वाइन किए थे मेरा पास भी पैसा नहीं था, कोई ऐसा उनको दिलाना है, वो भी सोचेगा नहीं नहीं ये भी बंदा मेरा जैसा है, मतलब मैं जैसा आदमी ये भी ऐसा आदमी, उनका सोच और अपना सोच मिलना चाहिए, तभी गुड रिलेशनशिप रहेगा और काम भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, देखिए दोस्तों, जब मैं भी ज्वाइन किया बिजनेस में मेरा पास भी पैसा नहीं था, क्योंकि ये बाय चॉइस से कोई नहीं आता है दोस्त, बाय चांस से आते हैं। लेकिन आनंद पटेल एक ऐसा बंदा है जो बाय चॉइस से आया, बाय चांस से नहीं, बाय चॉइस। मेरा चॉइस में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि पहले से मैं ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास था और उनको भी विश्वास दिलाना था कि देख भाई सब तो बाय चॉइस आते हैं, लेकिन बाय चांस कोई आता है, बाय चॉइस तो बहुत कम लोग आते हैं। तो उनको भी बाय चॉइस लाने के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो बंदा हार्ट से काम करता है उसका काम कभी नहीं रुकता है, और जो सोच सोच के काम करता है वो है बाकी नहीं है, उपाधि कर दे तू तो मतलब और थोड़ा सा कर दूंगा हो जाएगा, वो सब डाउट में करने से ये बिजनेस नहीं होता है। मतलब हार्ट दिल से करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट दिल से बोलते हैं। लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, मतलब उनसे बात करते करते हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे वो प्रोग्राम को हमको सेटिंग करना है, क्योंकि जिस दिन हम लोग प्लान दिखाते हैं तुरंत कोई डीडी नहीं देता है, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक तो लगला रो मोर बापा आसू ठीक है पचरावी। अरे प्लान तो तू देखा है, तेरा बाप थोड़ी ना देखा है जो तो तेरे को सोल्यूशन देगा। वो हम लोग को मना करता है, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं करता, इनडायरेक्टली मना कर रहा है। भाई तेरे को तो मना नहीं कर पाऊंगा, दोस्त है, तो ऐसे क्वेश्चन ला देते हैं। हाँ मेरे को अच्छा लगा, मेरा पिताजी को थोड़ा पूछ लेता हूँ क्या बोलेंगे इस बारे में। अरे पिताजी तो कीपैड मोबाइल नहीं देखे थे, हम लोग तो स्मार्ट मोबाइल में आ गए, तो उनको क्या मालूम चलेगा। तो वो सबको वही ही क्लियर करना है ऑन द स्पॉट, और नेक्स्ट डे के लिए भी टाइम हमको लेके आना है कि टाइम कैसे लेना है, टाइम मांगना नहीं है, टाइम उनसे चुराना है। कैसे चुराना है देखो, और दोस्त आजकल क्या कर रहा है, प्लान दिखाने का खत्म हो गया, वो भी तो पूछेगा नहीं नहीं अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो टाइम बताएगा, कैसे बताएगा। और दोस्त कल तो मैं फ्री हूँ और आप फ्री होंगे तो जाएंगे, एक दोस्त बोल रहा है 10,000 दोनों को देने के लिए बोल रहा है, तो देगा, जाएंगे क्या, उनका मन में एक तो लोभ डालना पड़ेगा हमको। नहीं नहीं नहीं, पटेल सर सही बोल रहे हैं, और उनका पास जाएंगे तो 10,000 मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लेके सीनियर के पास बैठा देंगे, ये आदमी 10,000 नहीं 10 लाख देने के लिए वादा किया है, आपको लेना है क्या। तो ऑटोमेटिक सीनियर का पास पहुंच जाने से सीनियर उनका भेजा को ट्राई कर देंगे, क्योंकि उनका टेक्निक रहता है, उन लोग को ये सब चीज में माहिर है, तो टाइम खुद देगा, उनका ऊपर में थोड़ा सा लालच दे देंगे तुम,
पैसा किसी को नहीं चाहिए सर, बोलिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन लेने का तरीका जानना चाहिए सर। तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम भी फिक्स करेंगे, और जो टाइम देंगे उसी टाइम से पहले हमको पहुंचना है सर। क्या होता है सर, हम लोग देखते हैं ये बिजनेस होता है सुबह का, सुबह से हम लोग जब निकल जाते हैं फील्ड में, तो वो बंदा सो के उठा होगा और उसका सामने हम लोग पहुंच जाएंगे, तो वो आपको देख के ही सोचेगा, अरे ये साला बहुत पैसा कमा रहा है, इसीलिए सुबह 5 बजे से मेरे घर पहुंच गया है। तो उसका माइंड में भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नहीं नहीं, कुछ तो है भाई, बंदा 5 बजे से उठ के मेरे पास आ रहा है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुबह का टाइम फिक्स करेंगे और सुबह जाके काम करेंगे। ऑफर योर फुल सपोर्ट, खुद के अंदर से जितना भी एनर्जी है खुद का एसोसिएट का ऊपर में वो ऑफर कीजिए, मतलब छा दीजिए, निछावर कर दीजिए। कभी भी एसोसिएट को फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैं सीनियर के साथ काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये फीलिंग होना चाहिए कि मैं, मेरा डिग्री दोस्त या मेरा बड़ा भाई या मेरा कोई भी क्लोज, वही फीलिंग रहना चाहिए कि तू भाई, तेरे को सपोर्ट करूंगा। पहले तो बोलेंगे तेरे को जिम देखना अच्छा लगता है कि नहीं, वो ऑटोमेटिक बोलेगा नहीं अच्छा लगता है। तेरे को कौन सा बाइक अच्छा लगता है, तो नहीं मेरे को केटीएम अच्छा लगता है। अरे भाई तू केटीएम भी खरीद सकता है यहीं से, वो ऑफर उनको, वो सपना उनको यहीं से पैदा करना पड़ेगा हमको। तो सपना पैदा करेंगे, उनका अंदर वो सपना को घुसाएंगे, तो वो एसोसिएट फिर हमके साथ मिल के काम करना पड़ेगा। जहां भी अच्छा कार मिल जाएगा देखने के लिए, वहीं से रुक जाना है और दिखाना है, देख भाई ये गाड़ी तेरा हो सकता है। क्यों? वो दिखेगा तो सही है, सीनियर सर सही बोल रहे हैं, ये गाड़ी भी मेरा हो सकता है। वो सपना उनका अंदर होना चाहिए कि, और ये बिजनेस सपनों वालों का है, जिसका अंदर सपना है ये बिजनेस करेंगे, और जिसका पास सपना नहीं है वो तो हाँ सर यस सर, हाँ सर यस सर करके 2-3 महीने में वो निकल जाएंगे। तो उसी हिसाब से हमको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट भी ऐसे करना है, उनको लीडर बना देना है सपोर्ट करके। एक बार लीडर बन जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए बिजनेस तो अप डाउन होते रहता है, बिजनेस का मतलब ही अप डाउन। तो हम लोग को एक तो राइट टाइम वेट करना पड़ता है, राइट टाइम आता नहीं है, राइट टाइम को बनाना पड़ता है। पैशन, जुनून, जोश, वो सब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फील्ड में काम हो या ना हो, हम लोग निकलना है। तो क्या होता है ना, जो रोज सुबह आपको देखेंगे, ये बंदा रोज सुबह फिटिंग होकर ऑफिसर जैसा निकल रहा है, वो जुनून 1 साल 2 साल 3 साल देखेंगे, 3 साल का बाद ऑटोमेटिक वो लड़का आगे, अरे भाई मेरे को भी ज्वाइन करा दो। प्लान नहीं दिखेगा, लेकिन वो उसका बिलीव हो जाएगा आपका पैशन को देख के, नहीं नहीं ये लड़का कंटिन्यू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, मतलब उनका फ्यूचर ब्राइटनेस है, और मैं भी करूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइटनेस होगा। वही सोच हमको लाना पड़ेगा यहीं से। अनप्लग द इमरजेंसी, मतलब हम लोग को ये बिजनेस में इमरजेंसी क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे हम लोग बिजनेस में प्लान दिखा लेते हैं, फ्लॉप करते हैं, उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हैं, और रजिस्ट्रेशन भी जो डेट एंड टाइम बताते हैं, वो डेट और टाइम को हम लोग को सही तरीके से बताना है दोस्तों। हम लोग का गलती हो जाता है, इसीलिए एसोसिएट राइट टाइम में नहीं आते हैं, इमरजेंसी क्रिएट करने नहीं हो पाता है। इमरजेंसी ऐसे क्रिएट करो, देखो दोस्त आज का तारीख 26 तारीख है, 26 तारीख 12 बजा है, तो 1 बजे भी बंदा कोई ज्वाइन करेगा तो आपका नीचे वो रजिस्ट्रेशन होगा, वो इमरजेंसी क्रिएट करेगी। और वो बोलता है प्लान देखने के बाद नहीं 2 महीने का बात करेंगे, तो 2 महीने में ये जो बंदा आए होंगे वो आपका ऊपर में चले जाएंगे, आप नीचे रह जाओगे। तो अभी आप ये करोगे रजिस्ट्रेशन तो आप ऊपर ही रहोगे। तो इमरजेंसी क्रिएट करना है, क्योंकि सब, जैसे हम लोग का हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं डिलीवरी पेशेंट लेके, तो वो नॉर्मल भी पैदा हो सकता था, लेकिन वो मेडिकल में अब
देखते हैं कैसे इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। आप लोग देखे होंगे अक्षय कुमार का एक तो फिल्म, मरा हुआ आदमी को भी फिर पैसा दे के फिर वो जिंदा है बोल के काम कराते हैं। जब इंश्योरेंस क्लेम करता है अक्षय कुमार, सब जानता है क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हैं। वो डॉक्टर आता है, हाँ 2 लाख देने से वो डॉक्टर आएगा, इमरजेंसी क्रिएट किए उन लोग। तो अक्षय कुमार क्या किए, 2 लाख जाके फिर काउंटर में डिपॉजिट किए और उनका रिसीव लेके आए। तो उसी हिसाब से हमको यहीं पे भी इमरजेंसी क्रिएट करना है। जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है, लेकिन नहीं, उनका बच्चा थोड़ा घूम गया है और उसको ऑपरेशन करके निकलना पड़ेगा। डॉक्टर इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, उसी हिसाब से हमको भी इमरजेंसी क्रिएट करना है। और पूछ तो पैशन, जुनून, जज्बा और गरीब से अमीर होने के लिए पेशेंस जरूरी है। देखिए हम लोग अमीर होने के लिए बहुत सारा सपने देखते हैं, काम भी करते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, वो लाइन में पैसा नहीं आया तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग में वो ऐसा नहीं चल रहा है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में हमको कंटिन्यू बार बार लगातार हमको काम करना है। काम करेंगे ऑटोमेटिक हम लोग का ड्रीम पूरा होगा। पहले बाइक लेंगे, बाइक लेने से फिर सपना आएगा कार का, कार लेंगे, फिर कार लेने के बाद सपना आएगा बड़ा घर बनाने का, घर भी बनाएंगे। वो सब एसोसिएट को हम लोग को बिलीव देना है कि देख भाई तू आएगा, मेरा सीनियर का भी कार हो गया, मेरा बाइक हो गया, तेरा भी बाइक होगा, मेरा कार हो गया, तेरा बाइक हो गया है, तेरा एसोसिएट का बाइक होगा। तो वो पैशन हमको रखना है और दिखाना है किसी भी हिसाब से। नेक्स्ट सर, FFF फॉर्मूला, ये बिजनेस में आगे जाने के लिए ये 3 F जरूरी है। जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था, ये तीनों ऐप का काम कर रहा है। आज 3 साल का बाद भी ये 3 ऐप काम कर रहे हैं। मतलब ये अपना जिंदगी में लाइफ टाइम तक, जब तक यूनिवर्सल कॉमन एम्बेसडर हम लोग नहीं बनेंगे तब तक ये ऐप आपको काम देगा फील्ड में। फील फेल फाउंड, जैसे हम कोई प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारा डाउट आता है, ठीक है प्लान तो अच्छा लगा और थोड़ा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है बोलते हैं। तो आप राइट बोल रहे हैं, प्रोडक्ट तो महंगा है। मैं भी जब प्लान देखा मैं भी सर को बोला सर प्रोडक्ट तो महंगा है। तो उनको एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं मेरा जैसा बंदा कोई आज मेरे से मिला है जो मेरे बात को समझ पा रहा है, तो वो भी आपको विश्वास करेगा। जैसे मैं ज्वाइन किया बिजनेस को फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम में भगवत गीता 3 लैंग्वेज में आ रहा था। तो मैं पूछा था हेमंत सर को, सर ये तो भगवत गीता सर मैं यूट्यूब में भी सर्च मार के आराम से सुन सकता हूँ, और मैं क्यों खरीदूंगा ये भगवत गीता को 10,000 दी के। तो उस टाइम में मेरे को बहुत अच्छा बात बोले थे हेमंत सर ने, और उनको भी उनके लिए ताली चाहता हूँ। वो बोले थे कि सर देखिए आप बहुत भगवत गीता देखे होंगे सुने होंगे, लेकिन ये ऐसा भगवत गीता है पहला बोलने वाला जो हमको टच करने से वो बोलेगा। क्योंकि देखिए दोस्त हम लोग तो पढ़े लिखे किए हैं, हम लोग का दादाजी, हम लोग का घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोग तो पढ़े ही नहीं किए हैं ना। तो उन लोग का इच्छा रहता है कि मैं थोड़ा बूढ़ा का टाइम, बुजुर्ग का टाइम में थोड़ा भगवत गीता सुनूंगा और सोऊंगा बोल के। तो वो चीज हम लोग को दिया है। और थैंक यू हेमंत सर जो कि आज मेरे को भगवत गीता में ज्वाइन करने के लिए सोल्यूशन दिए थे, और मैं यहीं से आज लगभग 47 भगवत गीता सेल कर चुका हूं सर। और ये बिलीव भी है, और ये बिजनेस में डायमंड बनेंगे तो हम लोग को भगवत गीता ही हमको बनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खूब सारा तो आप करिए सर थैंक यू सर। और भगवत गीता में वो सब चीज लिखा है, गरीब कैसा अमीर बन पाएगा, अमीर कैसा गरीब हो जाता है वो भी बताया है। जो बोलते हैं वसी खाइले नोई वाली सरीजी है, वो बात भी भगवत गीता में लिखा है। हम लोग बैठ के हम लोग का परिवार का खाएंगे और कुछ काम भी नहीं करेंगे, जितना बड़ा संपत्ति रहेगा वो खत्म हो जाएगा दोस्त। लेकिन ये फील फेल फाउंड हमको किसी भी हिसाब में हमको लाइफ में सीखना है, और जहाँ भी प्लान दिखाना है उसी को
प्रयोग करना है। और मन में और सारा डाउट आता है, कंपनी भाग गया तो, अरे कंपनी भागता नहीं है दोस्त, आदमी लोग छोड़ के भाग जाते हैं, पेशेंस नहीं रहता है। मैं भी 2012 में ज्वाइन किया था, मैं भाग गया, सब तो अभी भी है, 23 साल हो गया, मैं अंदर में सो गया था, लेकिन कंपनी नहीं सोया था। उसी बीच में 1000 लोग को करोड़पति बना दिया, लखपति बना दिया। तो खुद का अंदर वो बिलीव होना चाहिए, कंपनी नहीं भागेगा दोस्त, कंपनी कहीं नहीं भागता है, ये हम लोग भाग जाते हैं। मेरी 2 नहीं बनेगे तो पहले ज्वाइन तो कर, ज्वाइन करने के बाद 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत बढ़िया आनंद जी, जबरदस्त। थैंक यू सर, नेक्स्ट कीजिए सर। मेरे पास पैसा नहीं है, राइट टीम। जब मैं भी प्लान दिखाता तो मैं भी ऐसा बोला, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मैं कहाँ से पैसा लूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो हेमंत सर भी वही टाइम वही बात बोले थे, अरे पटेल जी मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैं भी मेरा दोस्त से पैसा लेके ये बिजनेस में ज्वाइन किया हूँ। तो मैं भी समझा फिर, अरे ये तो मैं जो बोल रहा हूँ वही बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है बोलने से हेमंत सर बोल रहे हैं कि मेरे पास भी टाइम नहीं है बोल रहे हैं। मतलब लगभग उनका और मेरा दिल मिलता रहता था। तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा लोगों से नहीं जानता हूँ। अरे हेमंत सर बोले तो मैं 2 आदमी से जानता था, आप तो पटेल जी बहुत आदमी को जानते हैं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम करते हैं। तो वो पहले से मेरे को लिस्ट बना दिए, कितना कितना आदमी मेरे पीछे में है। मैं इस तरीके का बहुत कंपनी देखा हूँ। मतलब लोग बोलते हैं प्लान देखने का, बहुत कंपनी देखी है, तोर बगैर बहुत लीडर देखी है, मोर तो बाल पाजी गला नो, मैं तो बुढ़ा आईली नो एंता प्लान देखी देखी। मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा प्लान देखते देखते, बहुत आए बहुत गए, लेकिन आज तक कोई ये बिजनेस में नहीं टिके। मुझे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली मना भी कर देते हैं। तो सर ऐसा तो क्रिएट करना पड़ेगा, मैं नहीं हो पाएगा बोलने से क्या होता है ना, हम लोग शादी करेंगे और बाराती गाड़ी में नहीं बैठेंगे और मैं जाके दुल्हन लेके आऊंगा बोलने से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वहां भी जाना पड़ता है बाराती, तो बाराती जाने से ही दुल्हन आता है, तो यहीं पे भी काम करने से ही पैसा आएगा। मुझे ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा, मगर कुछ टाइम चाहिए। वो मना कर रहा है इनडायरेक्टली, वही फिल फेल फॉर्म फिर हमको लगाना है यहाँ। तो ठीक उसी तरफ से मैं एहसास कहना है, मैं नहीं मेरे को भी ऐसा लग रहा था ये प्लान मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं भी नहीं चाहता था ये, लेकिन क्या करूं, ये बिजनेस जब मैं किया तो धीरे धीरे मेरा इनकम आया, मैं यहीं से 4 लाख अभी कमा चुका हूँ। 4 लाख कमा लिया है, उसका अंदर में फिर लोग घुस जाएगा तो चेंज होगा, तो पूछ कर सोच कर बताऊंगा। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है सर फॉलोअप के सही मायने में, तो कंपनी भाग जाएगा और यहीं से मैं स्टाम्प पेपर लिख के दे रहा हूँ तो यहीं से सक्सेस हो नहीं पाएगा। मेरे को तो ऐसे भी लिख के दिए हैं सर एक वकील, तो चल भाई 2027 में तेरे को बताऊंगा, तेरा घर का सामने मेरा ओडी रहेगा और उस दिन मैं तेरे को बताऊंगा कि आनंद पटेल क्या कर सकता है। क्या बात है आनंद जी, मैं आया हूँ जबरदस्त। बहुत बढ़िया। उस चैलेंज जो तरफ लेता है ना वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, आपने चैलेंज लिया, गुड। सर चैलेंज तो लिया हूँ सर, मेरा 3 बहन से चैलेंज लिया हूँ सर। मैं बोला हूँ कि चल शादी जब तुम लोग को किया उसी टाइम मैं बच्चा था, तुम लोग को बाइक दे के मेरा पिताजी शादी किया था, जब मैं ये इनकम में डायमंड बनूंगा हर घर में एक एक कार छोड़ के आऊंगा, वो कमिटमेंट में करके कर रहा हूँ सर। क्या बात है, टाइगर वाली बात, टाइगर दिल बढ़िया। वाली बात। ऑडी खड़े कर देना, एकदम हॉर्न बजाते रहना, जबरदस्त। सर शादी वो में तो तो बाइक दिया था, लेकिन सर अब मैं ये हिम्मत रखूंगा सेफ साहब है कि शादी नहीं करूंगा लेकिन फिर भी कार छोड़ के आऊंगा तीनों बहनों के यहाँ। बहुत बढ़िया है। सर वही कमिटमेंट में काम कर रहा हूँ सर। सर आगे के लिए नेक्स्ट सर जैसा सर, ये तो सर मेरा हर स्लाइड में रहता है सर, सेफ सब डायमंड बनने का मूल मंत्र है सर। ऑफलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो और 4 साल ठान लो, क्या बात। सक्सेस ऑटोमेटिक डायमंड बना देगा। तो सर ये बिजनेस सर इजी है सर, लेकिन हम लोग कठिन कर देते हैं, प्लान नहीं दिखाते हैं, नहीं जाते हैं।
नेक्स्ट कीजिए सर। और जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देती है, असल में वो खुद भी बड़ा इज्जतदार होता है सर। जब तक हम लोग इज्जत नहीं देंगे, हमको कोई इज्जत नहीं देगा सर। जैसे पैसा वाला बन जाने से सब बोलते हैं कैसा है, जिसका पास पैसा है सब बोलते हैं तू कैसा है, और जिसका पास पैसा नहीं भाड़ में जाए ऐसा है। तो उसी हिसाब से हम लोग जैसे प्यार देंगे वैसे प्यार देगा हमको। सर नेक्स्ट कीजिए सर। सर ये मेरा टीम है, मैं हूँ, मेरा महागुरु है सर। और ये गुण से ये मेरे को मिला है सर, एक्साइटमेंट। मैं तो बहुत डरता था सर पहले कि पीछे रहता था। आजकल तो सर मनोज सर का बगल में लगा रहता हूँ सर। देखिए मेरा गूंज का फोटो। ये सर ज्योति सर हैं जो चश्मा पहने हैं, DN शर्मा के सर, ये मेरा महागुरु है सर। और उन्हीं के बदौलत में सर आज मेरे को BSS सिस्टम में और सेप्सो में मिला है सर। ये है ज्योति सर, और ये हूँ मैं सर। और ये मेरी सर मनु सर जो है कि अभी दमदार सर अभी काम फील्ड में कर रहे हैं सर। और मेरे को सर बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं सर, और जो क्वेश्चन करेगा ये बिजनेस में वही सफल होगा सर, क्योंकि मैं भी बहुत क्वेश्चन करता था सर। और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे और बताएंगे तभी ये बिजनेस सर पैसा भी देता है, सम्मान भी देता है, देश दुनिया भी घुमाता है सर। नेक्स्ट कीजिए सर। सर देखिए ये गूंज का सर डांस प्रोग्राम है सर। मेरा तो फोटो नहीं दिख रहा है, वो अंदर में घुस गया है सर। ये हम लोग का गोल्ड शिप का ये है सर, और फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का आ रहा है वहाँ। और एंजॉय करे तो सर बहुत मस्ती किए, नाचे सर, और टीम को भी नचाए सर। और मैं कभी सोचा नहीं था सर कि मेरा इतना बड़ा टीम हो जाएंगे कभी, क्योंकि मैं भी पहले नर्वस था मेरा दो हो पाएगा कि नहीं। लेकिन सीनियर सिस्टम की बदौलत से आज सर मेरा 50-250 का टीम बन गया है सर। और बहुत अच्छा लगता है सर जब टीम के साथ मिल के काम करते हैं फील्ड में सर। सर एक एक बार तो हम लोग, मनोज सर है जो सर मेरा जस्ट ऑफलाइन सर, उनके साथ हम लोग काम करने जाते हैं तो मेरा बीवी 2 रोटी देता है, सुबह के लिए 1 टू और 12 बजे के लिए 1 टू। तो क्या करते हैं हम लोग उसको पूरा मिडिल में फाड़ देते हैं और दोनों थोड़ा थोड़ा भाग कर लेते हैं और खा के सर काम करते हैं, जिनका नतीजा सर यहाँ इतना बड़ा स्टेज में हम लोग पहुंचे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट कीजिए सर। सर सर ये है सर ये हम लोग आनंद का। जी, पीछे पीछे आपकी मम्मी खड़ी है क्या? हाँ सर मेरा मम्मी है सर। नमस्ते माता राम जी। नमस्ते राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर थैंक बहुत यू बढ़िया। सर। वो वो मेरा देख माता जी रही हैं आप वो कितना शानदार मेरा बेटा जो है ना सेशन ले रहा है, सबको संबोधित कर रहा है, उनको बहुत खुशी हो रही है देखकर, है ना? सर 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 आप बहुत लोग क्या बढ़िया। है सर, अभी उड़ीसा में वो आम आम अभी वो छांट रहे हैं सर, वो इमली बनाने के लिए। तो मम्मी और अच्छा, पिताजी ओके। सर मिल को छत में सुखा रहे हैं। तो सर अच्छा अच्छा, ओके, और गुड। सर जैसे बोलते हैं आम, बोलते हैं ना सर, आम आम है सर हम लोग का उड़ीसा में, कोई वैल्यू नहीं रहता है यहाँ। लेकिन हर किसी का सर धूप में पेट गर्मी को भगाने के लिए आम ही काम देता है सर। और सर नेक्स्ट कीजिए सर। थैंक यू सर। और मेरा कुछ सर गलती हो गया होगा तो मेरा है सर, और कुछ अच्छा बोला हूँ सर वो सब सीनियर का सर। और ये सर मेरा सेशन रखने से सर पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। खूबसूरत सा एक पल का किसी बात बन जाती है, जाने कब कौन जिंदगी में बन जाते हैं, कुछ खास लोग मिल जाते हैं जिंदगी में, कब बच्चा बहुत रिश्ता बन जाता है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा आज के पूरे सेशन में ना, अगर सर कोई खास बात रही है, मतलब यूएसपी कहूंगा आज के सेशन की, तो वो यही रहेगी कि आज हर बात ना जो आपके दिल से निकल रही थी, सर मतलब कोई भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि आपने बहुत स्ट्रांग तैयारी की है, लेकिन जो भी बात कह रहे हो आप, वो आपके दिल से निकली है।